दोस्तों, हाल ही में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर हर बेटी को अपने पिता की संपत्ति में स्वयंतः हक नहीं मिलेगा, यह फैसला उन मामलों पर लागू होता है जहां संपत्ति में बंटवारा पहले ही हो चुका हो या उस पर कोई वसीयत बनाई गई हो। इस फैसले ने बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया। लेकिन क्या यह फैसला वाकई बेटियों के अधिकारों पर पूरी तरह से रोक लगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए इस फैसले की बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में बड़ा बदलाव किया गया था। इस संशोधन के बाद बेटियों को पिता की पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिला। इसका मतलब है, अगर कोई पिता अपनी कमाई से संपत्ति खरीदता है या उसे पूर्वजों से विरासत में मिलती है, तो उसमें बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का। लेकिन हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले में कुछ शर्तें सामने आई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है, बेटी को संपत्ति में हक तभी मिलेगा जब संपत्ति का बंटवारा पहले नहीं हुआ हो या संपत्ति पर कोई वसीयत या नामांकन ना किया गया हो। इसके अलावा संपत्ति पूरी तरह से पिता की हो और उसका कोई अन्य कानूनी दावेदार ना हो। अगर पिता ने अपनी संपत्ति की वसीयत बना दी है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर सकता है और इसमें बेटी का हक सीमित हो सकता है।